जय हिंद। तो आज हम आप सभी को ज्योग्राफी की हमारी जो क्लासेस चल रही है, सीरीज चल रही है, उसमें फिफ्थ चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में बताएंगे। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया ये देख लीजिए। सबसे पहले हमने सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ाई है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। दूसरा हमने ग्लोब पढ़ा दिया, मोशन ऑफ द अर्थ मैप। आज इसकी फिफ्थ नंबर की क्लास है। फिर 3 क्लासेस और है। इस तरह से ज्योग्राफी आपकी क्लास 6 के खत्म हो जाएगी। हमारी क्लास 8 की भी चल रही है, इसके साथ साथ आप 7 की भी चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में कौन कौन से मेजर डोमेन्स है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। याद करने के एक मैं आपको लिथोस यानी आपको अगर समझ कभी लिथोस की बारी आनी यानी पत्थर की बारी होगी। लिथोस यानी होता है पत्थर। ठीक है, तो लिथोस यानी भूमंडल, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, और हाइड्रो कहीं भी आपको हाइड्रो दिखे इसका मतलब होता है जलमंडल। हाइड्रो का मतलब ही जल होता है। ठीक है, हाँ। तो हाइड्रोस्फीयर जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं आपको बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर एक नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कॉन्टेंस ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ। वो क्या कहलाता है आपका बायोस्फीयर। ठीक है, जीव मंडल। हाँ, फिर ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वर्क इसका क्या है ग्रीक वर्ड लैंग्वेज ऑफ द लिथोस। लिथोस मीन्स क्या होता है आपको स्टोन, याद रखिएगा। लिथोस यानी पत्थर, जैसे मैंने आपको बताया ना, लिथोस यानी क्या होता है, लिथोस यानी आपका पत्थर। एटमॉस, एटमॉस यानी होता है वेपर, वेपर यानी वाष्प। ठीक है, कहीं भी एटमॉस दिखे मतलब वाष्प। ह्यूडर, ह्यूडर मीन्स, ह्यूडर का मीन्स होता है, या फिर ह्यूडर कहते हैं हाइड्रो जिसे आप कहते हैं उसे ह्यूडर। ह्यूडर का अर्थ होता है आपका जल। और बायोस, बायोस यानी होता है जीवन। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिथोस्फीयर यानी जहां पास आपके पत्थर और भू वो कहलाएगा। एटमॉस यानी जहां पास आप वेपर यानी वायुमंडल आपका। फिर हाइड्रो यानी जलमंडल जहां पास जल पाया जाता है, वाटर। और बायोस यानी जहां पास लाइफ पाई जाती है। ठीक है, हाँ। सबसे पहले देखेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या है, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो भूमंडल कहलाता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव आर कॉल्ड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, हाँ। फिर दूसरा क्या है, यह भू परपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत का बना होता है। ठीक है, ये किसका किसका बना होता है आपका ये जान जाइए कि ये जो होता है ये रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट में होता है, और इसमें थिन लेयर ऑफ द सॉइल होता है। मतलब जो अर्थ का क्रस्ट वाला पार्ट होता है रॉक का हल्का सा, ठीक है, ऊपरी ऊपरी सतह होती है, और इसके साथ साथ जो आपकी सॉइल यानी मिट्टी पाई जाती है इसमें। ठीक है, पतली लेयर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं आपको लिथोस्फीयर कहा जाता है। फिर पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, कौन कौन से भागों में बांटा गया ये देख सकते हैं। स्थलीय भूभाग को महाद्वीपी कहा जाता है, जैसे लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट। ठीक, एंड बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। जैसे बड़े जो जलाशय हो गए उससे क्या कहते हैं, ओशन बेसिन कहा जाता है। तो कॉन्टिनेंट से आपको पता होगा महासागर अपने कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, 7। कौन कौन सा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और आपका ऑस्ट्रेलिया। और ओशन आपकी एनसीईआरटी बेस 5 है। कौन कौन से आपके हैं, सबसे पहले आपका आता है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन और सदर्न ओशन। ये पूरा हम आपको डिटेल बताएंगे भी। ठीक, फिर आगे देखते हैं समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे जीरो कहा जाता है या फिर जीरो कहा जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको मैं बता दूं कितने भी आपके माउंटेन्स होंगे। ठीक, जैसे कि आपके माउंट एवरेस्ट उसकी लंबाई आपको पता है 8848। आपकी बुर्ज खलीफा हो गई, इनकी इनकी सबकी आपकी लंबाई जो अर्थ में है, तो इनकी जैसे आपको बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है ना। तो ये सब क्या बताया गया साहब, ये सब को आपको अगर ये जानना है तो आपको सबसे पहले सी लेवल से मापा जाता है। हमेशा क्या मापा जाता है, किससे, सी लेवल से मापा जाता है। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज जीरो। इसे क्या कहते हैं, जीरो, जीरो के रूप में हम लेते हैं। सी लेवल को जीरो मानकर हम उससे ऊपर खींचना, जितने ऊपर जाएंगे उतना। ठीक है, जैसे आपकी लंबाई, किसी की भी लंबाई
अगर किसी की भी जैसे ये देखो, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। ठीक। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त या इसकी गहराई 11,022 मीटर है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11 मतलब 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। जो आपका पैसिफिक ओशन वहीं पास आपकी मरियाना ट्रेंच है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड एंड एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तीन कौन कौन से? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा। ठीक है। ये कहाँ कहाँ चढ़ने वाले थे? आपके माउंट एवरेस्ट पर। कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को। ठीक। जापान की जुंको तबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो 23 मार्च 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ये डायरेक्ट आपसे किस में पूछ लेता है? वनडे एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल याद करके रखिएगा। अब देखते हैं कितने महाद्वीप है आपके। टोटल 7। ये है आपका कौन सा महाद्वीप? ये आपका हो गया एशिया महाद्वीप। ठीक। फिर दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर आपका आता है, ये हो गया आपका उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। फिर नीचे आ गया अंटार्कटिका। फिर छठे नंबर पर आपका यूरोप। सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ये एरिया वाइज में आपको याद करा रहा हूँ, मेरे साथ आप रिपीट करते जाइएगा। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह कितने महाद्वीप हैं? टोटल 7। ठीक। हाँ, अब देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में क्या क्या देखेंगे? गैसों की वह परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। द गैसेस लेयर ऑफ द सराउंडेड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस यानी वायुमंडल। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक? 1600। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ द अबाउट 1600 किलोमीटर। फिर वायुमंडल को उसके घटकों तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। उसके किसके किसके आधार पर? बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। 5 लेयर्स में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाहिर मंडल भी कहा जाता है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, टीएसएम, टीई, टीएसएम, टीई, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर बीच वाला मेसोस्फियर यानी मध्य वाला हो जाएगा, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ठीक है। इस तरह से आपके 5 ये देख लिया आप। सबसे पहले ये क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में आपका क्या होता है? आप देखिए ये बैलून उड़ रहे हैं। स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बीच में आपका क्या आता है? ये एरोप्लेन्स आपकी उड़ रही हैं। ठीक है। फिर मेसोस्फियर और इन सब में ये देखिए जो बड़े बड़े वो होंगे आपके रॉकेट्स वगैरह हो गए। ठीक है। और ये थर्मोस्फियर में आपकी जो बड़ी बड़ी रॉकेट्स वगैरह ये सब जाते रहते हैं, वो उड़ते हैं। फिर थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के बीच में आपकी क्या होती है? सैटेलाइट्स होती है। ठीक। सैटेलाइट्स वगैरह आपके यहाँ होती है। मेसोस्फियर के ऊपर भी आपका ये देखते हैं जो आपकी एरोप्लेन्स बड़ी बड़ी होती है ना आपके, वहीं पास रॉकेट्स वगैरह जो होते हैं वो आपके कहाँ से जाते हैं? मेसोस्फियर से ऊपर। ठीक। तो इस तरह आपके 5 लेयर हो गए। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। याद करने का सबसे टीएसएम, टीई, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर आपका एक्सोस्फियर। मतलब सबसे भारी वाला तो एक्सोस्फियर, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे भारी यानी एक्सोट यानी एग्जिट हो गया। बीच का है मेसोस यानी मध्य का है, तो बीच बीच वाला। अब कितने बचे? 3 और। तो शुरू में ट्रोपोस, फिर स्ट्रेटोस। पहले ट्रो करो, फिर एक्स्ट्रा ले लो, मतलब टोस लो, फिर टोस में बोल दो भैया कि हमें एक्स्ट्रा चाहिए। फिर एक्स्ट्रा नहीं दे रहे तो बीच से क्या करो? उसको 2 टुकड़े में कर दो। जब 2 टुकड़े में हो गए तो थर्मो यानी गर्म कर लो। जब गर्म करके बाहर खा के फेंक दो उसकी जो पन्नी है। ठीक है। याद करने का नॉर्मल तरीका। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन बना है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जिसमें 78% आपका नाइट्रोजन होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है। तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब केवल 1% होता है। ठीक। नाइट्रोजन है 78% और आपके 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड
ऑर्गन ईटीसी, ठीक है। हाँ, फिर ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये आपको पता होना चाहिए क्यों दोनों चीज जरूरी है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रीदिंग व्हाइल नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स। जो हमारे एनिमल्स यानी हम सब होते हैं, हमारी वृद्धि का कारण कौन है? आपके नाइट्रोजन, ठीक है। और सांस लेने के लिए कौन जरूरी है? ऑक्सीजन। इसी तरह पूछा जाता है ट्री में, ट्री जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह ट्री क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। इसीलिए कहता है पेड़ लगाओ देश बचाओ। पेड़ लगाओगे तो गर्मी से राहत मिलेगी, पेड़ लगाओगे तो आपके यहाँ बारिश होगी, पेड़ लगाओगे तो आपको सांस मिलेगा। इसीलिए पेड़ ही जीवन है, याद रखिएगा। आप सब लोग पेड़ लगाइए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि और पृथ्वी के तापमान संतुलन हेतु आवश्यक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड द टेम्परेचर बैलेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरी है? सबसे ज्यादा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि और पृथ्वी के तापमान संतुलन के लिए सबसे ज्यादा कौन जरूरी है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक समुद्री तल पर होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं घनत्व कम होने लगता है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर हाईएस्ट ऑन द ओशन। जो हमारी डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की सबसे ज्यादा कहाँ होती है? समुद्री तल पर। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। ये डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, ठीक। पहाड़ों पर पर्वतरोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इसीलिए आप देखते होंगे जो पर्वतरोही होते हैं वो सब ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ठीक। क्लाइंबर ऑन द माउंटेन्स हैव द डिफिकल्टी ब्रीदिंग ड्यू टू द डिक्रीज्ड एयर डेंसिटी। जितना ऊपर आप जाते जाएंगे उतना आपको सांस लेने में तकलीफ होती रहेगी। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड किसी भी एग्जामिनेशन में, कि आप अगर वायुमंडल ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। तो क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज। जितना ऊपर हो जाते जाएंगे डेंसिटी भी आपकी घटेगी और आपका टेम्परेचर भी घटेगा, ठीक है। याद करने का सबसे सरल तरीका। फिर वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। द एटमॉस्फेयर पुट प्रेशर ऑन द अर्थ। जो आपका वायुमंडल है वो पृथ्वी पर क्या डालता है? दबाव डालता है। अलग अलग स्थानों पर वायु दाब अलग अलग हो सकता है, ठीक। एयर प्रेशर वेरियस इन डिफरेंट, हर जगह अपनी अलग अलग वो होती है भैया। माउंटेन्स पर अलग प्रेशर होगा, ओशंस में अलग होगा, नॉर्मल सिटीज पर अलग प्रेशर होगा, ठीक है। वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है, ठीक। आप हमेशा याद रखिएगा जो आपकी क्या होती है साहब? जो आपकी एयर होती है वो हमेशा कहाँ मूव होती है? हाई प्रेशर टू लो, ऊपर से नीचे की ओर। फिर गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो मूविंग एयर होती है उसे ही वाइंड कहा जाता है। ये डिफरेंट याद कर लीजिए। एयर और वाइंड में अंतर भैया। जो एयर तो सब होती है लेकिन जो जो हवा बहती है उन्हें क्या कहा जाता है? वाइंड कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर आपको क्या बताया था? जल समझ लिए। जल मंडल में क्या? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहते हैं। वाटर कवर्स वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि आपको पता है पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, 29% आपका लैंड पाया जाता है, ठीक है। More than 71% of the earth is covered up with water and 29% with land. Hydrosphere consists of the water in its forms. मतलब जो हमारे हैं वाटर आपको 71% दिखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 90% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? महासागरों में। जैसे कि कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर आर्टिक, फिर आपका सदर्न मोस्ट। 5 ओशंस हैं। 5 ओशन में 97% लगभग पाया जाता है ओशन में, और 3% हमारे लैंड में पाया जाता है जो हम पीते हैं। 3% में से भी आपके 2% ग्लेशियर में, मात्र 1% पीने लायक पानी है। समझ रहे आप? हाँ, फिर देखते हैं बायोस्फीयर। ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। अब देखेंगे बायोस यानी जीवन, जीवमंडल। एक सीमित क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु एक साथ मिलते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां पर तीनों चीज साथ, जैसे हमारा वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ माई अर्थ, ठीक है। हमारे अर्थ में तीनों चीज साथ में दिखते हैं। जो लैंड है आपकी अर्थ की वहां पास, जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड द लैंड, वाटर एंड एयर।
यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों की आकार में पाई जाती है। दैट इज द यूनिक ऑफ दिस प्लैनेट्स एग्जिस्ट। कौन सा प्लैनेट है वो अपना प्यारा अर्थ। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to use mammals। ठीक। हाँ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज एन इम्पॉर्टेंट constituent of the air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature। This is the term as global warming। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वायु की एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कहते हैं लोग कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। कौन कहता है? नेता लोग, जो कि कहाँ रहते हैं? एसी में बैठते हैं। भैया एसी से भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, पहले तो आप एसी उसी बंद करवाइए, उसके बाद आप भाषण दीजिए कि नहीं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहे भैया, सब कुछ बंद करो। अरे भाई पहले आप तो बंद करो, आप ही फैला रहे हो और न्यूज़ में आके बोलोगे कि नहीं यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। पहले ग्राउंड लेवल में काम करना स्टार्ट करिए साहब। हाँ, फिर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग इसे ही कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए 2070 तक का हमारा टारगेट है कि हम बिल्कुल तरह से जीरो कार्बन करेंगे। ठीक, फिर इसलिए भूमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के साधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। याद रखिए कि हमें सीमित उपयोग करना है। इंसान एक इतना बड़ा जानवर है, वो सबको खा डालेगा। बड़े बड़े फॉरेस्ट खा डाला, बड़े बड़े जानवर खा डाला, अब कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, आप सब जानवर हैं, याद रखिएगा। जो ये वीडियो देख रहा है, जो वीडियो बना रहा है, वो भी। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of the nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the is। आप याद रखिए, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो पेड़ लगाना स्टार्ट करिए, पेड़ काटना नहीं। सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? लोग पेड़ काटते हैं, पेड़ काट के कागज बनाते हैं, फिर उसी कागज में लिखते हैं कि पेड़ काटा नहीं जाता। सोचिए, ये कितनी बड़ी समस्या है भाई साहब। तो आप देश के जागरूक नागरिक बनिए। ठीक है, हम देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप हमारे कितने हैं? 7। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, दीज आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, कॉन्टिनेंट क्या होता है? ये 7 है, जो कि हमारे लार्ज वाटर बॉडी से क्या सेपरेट है। जैसे कौन? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसमें ना याद करिएगा, जो मैं याद कर रहा हूँ वो करिए। सबसे पहले एशिया करिए, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे में साउथ अमेरिका, पांचवें में अंटार्कटिका, छठे में यूरोप, सातवें। इस तरह क्यों याद कर रहा हूँ? क्योंकि इससे आपसे डायरेक्ट एरिया वाइज पूछ सकता है। तो एक बार ऐसा काम करिए जो बार बार ना करना पड़े। ठीक, लाइन से ऐसे याद करिए जो आपको एरिया वाइज हमेशा याद रहे, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है। छठवां एरिया वाइज बताइए 6 नंबर का कौन सा महाद्वीप है। अब जैसे इसमें पढ़ लिए कुछ भी, पर एरिया वाइज में कौन है आपका? यूरोप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, हाँ। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फिर पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है, स्प्रेड ओवर द 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है आपके? पूर्वी गोलार्ध में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है ये कॉन्टिनेंट। ये कर्क रेखा महाद्वीप से होकर गुजरती है। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से गुजरती है। एशिया में भी भारत से गुजरती है आपके, वो भी 8 राज्यों में, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जानना है तो हमारी मैप की क्लासेस डली है, वहां जाके आप देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस चले, वहां रिवर तक हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब जाके एक बार अच्छे से पूरी इंडियन ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ उसमें 6 to 12 तक पूरा लाइन से रिवर्स, लाइन से माउंटेन्स, फिजिकल डिवीजन सब कुछ पढ़ाया। ठीक है, और पूरा PDF के साथ आप एक बार उसको देख लीजिएगा। हाँ, फिर इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। इसे सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स। ऑन द वेस्ट, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन सा आता है आपका? कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज यूरेशिया। जैसे यूरेशिया का पार्ट आपका रसिया है। कौन सा है? रसिया। रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को ये कहाँ है आपके?
यूरोप में आती है। और जो रसिया का आधा पार्ट है वो कहाँ आता है आपके इसमें। ये देखिए आपका प्यारा भारत, फिर ये छोटा श्रीलंका, ये पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 आपके लैंड बाउंड्री हैं और 2 आपकी वाटर बाउंड्री, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। पड़ोसी राज्य ये देख सकते हैं, ये पूरा एशिया का मैप है। किसका मैप है ये? एशिया का। यहाँ से लेके ये पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऐसे होते हुए रसिया भी आपकी एशिया का पार्ट है, यहाँ से आता है रसिया, ठीक है। जापान, साउथ अफ्रीका, ताइवान, हांगकांग, लॉस, ये सब हमारे वर्ल्ड मैप की क्लासेस में आप देख सकते हैं, ठीक। फिर आता है यूरोप। ये एशिया का सब बहुत, ये एशिया का बहुत छोटा है, जैसे कि 6 नंबर का है, ठीक है। एशिया से बहुत छोटा है, 6 नंबर का है एरिया वाइज। कॉन्टिनेंट लाइज वेस्ट ऑफ द एशिया के वेस्ट में है, ठीक है। अंटार्कटिक विथ इससे होकर गुजरता है, अंटार्कटिक आर्टिक सर्कल जो है आपके इसी से पास होता है। या 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, इट इज द बाउंड बाय द वाटर बाउंड्रीज ऑन 3 साइड्स, ठीक है। ये आपका यूरोप है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, नेदरलैंड्स, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड, इटली, बेल्जियम, जर्मनी, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन। ये सब किसके पार्ट है आपके? टर्की। ये सब किसके पार्ट है आपके? यूरोप की। यूरोप आपके कौन से नंबर में है? 6 नंबर का आता है, ठीक है। फिर आता है अफ्रीका, हमारा प्यारा दूसरे नंबर पर, साउथ अफ्रीका, एबीडी। कौन नहीं जानता है एबीडी को? जो क्रिकेट का प्रेमी वो एबीडी को ना जाने मतलब वो क्रिकेट का प्रेमी नहीं है। अगर आपको पता करना है कि कौन क्रिकेट का प्रेमी है कौन नहीं है तो उससे पूछ लेना, एबीडी को जानते हो? वो ABCD ना सुनाने लगे भाई, 360, ठीक है। हाँ, तो चलिए, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। इसीलिए मैं आपको बताया था, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा है। फिर विश्वत वृत्त या शून्य अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर जाते हैं। इक्वेटर और जीरो लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। एक ये ऐसा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों के तीनों हमारी रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। ये लार्ज पार्ट है अफ्रीका, लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करता है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जाती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में है। याद रखिएगा, सहारा डेजर्ट कहाँ है आपके? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है ना कि कोई देश है। साउथ अफ्रीका एक देश है, ठीक है। हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द नील इज द अफ्रीका, वन लॉन्गेस्ट है। और लार्जेस्ट देखे जाएगा तो अमेजन, ठीक है। ये है पूरा अफ्रीका। ये इजिप्ट, ये अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, केन्या, युगांडा, रिवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, मलाविया, नामीबिया, ये है नामीबिया, ये है साउथ अफ्रीका। एबीडी, एबीडी आपको यही मिलेगा जो इस साल आप भारत और साउथ अफ्रीका का फाइनल देखे थे T20 वर्ल्ड कप में, यही है। यहीं के हैं मिलर, यहीं के हैं क्लासन, यहीं के हैं डेकॉक, यहीं के थे डेल स्टेन, यहाँ भी। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये हमारे थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है, जैसे कि मैं आपको पहले याद कराया हूँ, एशिया, अफ्रीका, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या आता है आपका? कनाडा और आपका अमेरिका, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा संधि कहते हैं। पनामा संधि ये कौन सा है? वर्ल्ड मैप मेरी क्लासेस पढ़ी, आप जाके वहाँ पास देख लिए पनामा संधि कहाँ है, कैसे, कौन कौन से देश है यहाँ पास, पूरा डिटेल में पढ़ा है। It is linked to the South America by a very narrow strip of the land called the Isthmus of Panama, ठीक है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। 3 oceans surrounded this continent। कौन कौन सा oceans है आप बता दीजिए। एक साइड में आपको मिलेगा पैसिफिक, इस साइड में अटलांटिक, नीचे साइड में आपको क्या मिलेगा? सदर्न ओशंस। ये पूरी तरह उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी एवं पश्चिमी, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका ये पूरा का पूरा है। ये है आपका आर्टिक सर्कल, ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, मैक्सिको,
मैक्सिको जाना है आपको, चले जाइए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में जाना है, न्यूयॉर्क वगैरह, चले जा रहे हो। वाशिंगटन डीसी जाना है, चले जाइए आप, ठीक है। यहीं पास पूरा वर्ल्ड का हब है भाई, जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेगा। कैलिफोर्निया, ये सब कहीं है। कनाडा, ये है कनाडा, ये है अमेरिका। अमेरिका इस साल क्रिकेट खेली थी भाई, वर्ल्ड कप अच्छा खेली। जो हमारे भारत का वो था इंजीनियर, इंजीनियर कर नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता, एक इंजीनियर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। आपको एक एक ऐसे स्टूडेंट आपको हर क्षेत्र में दिखेंगे, हर क्षेत्र में। ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं बचा वो जहां वो ना हो। नाली साफ करने से लेके अंतरिक्ष में उड़ने तक, ठीक है। आपको हर जगह कौन दिखेगा, इंजीनियर। इसीलिए इंजीनियर की रिस्पेक्ट करिए। जो आपके अगल बगल इंजीनियर्स हो, उनकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए आप। कब उनका मूड बन जाए, कब वो कुछ कर दे, कोई भरोसा नहीं। कब वो प्रधानमंत्री बन के आपको बैन कर दे, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। इंजीनियर्स की खूब जहां दिखे वहीं रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, ठीक है। हाँ, फिर आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ये अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। याद रखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है, जो कि कहाँ है आपके, साउथ अमेरिका में। अमेजन नदी आपकी कहाँ है, लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ है आपके, अफ्रीका में। लार्जेस्ट रिवर कहाँ है आपके, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ना कि नॉर्थ अमेरिका में, क्या। ये है साउथ अमेरिका का मैप। ये पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला। वेनेजुएला की कहानी मैंने आपको बताई थी। वेनेजुएला बहुत अमीर देश, यहाँ पास बहुत पेट्रोल होता है। यहाँ पर जो आप यहाँ 1000 रुपये, यहाँ पर जो 1-2 रुपये करते हैं, यहाँ लाखों की कीमत में चलती है। यहाँ पेट्रोल बहुत पाए जाते हैं, लेकिन क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है अमेरिका द्वारा, ठीक है। ब्राजील, ब्राजील के बारे में कौन नहीं जानता। ब्राजील का कौन, नेमार। अर्जेंटीना, मेसी, जो वर्ल्ड कप जीता है इस बार, मेसी मेसी मेसी। चिली, चिली यानी मिर्ची, मिर्ची जैसे ये देखो चिली, ठीक है। उरुग्वे, पैराग्वे, ये सब कहाँ के हैं आपके वहीं के। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप ये जीतती है क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया। इसको जैसे भूत ऊंच चढ़ जाता हो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को ओशियाना भी कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ये सबसे छोटा है, 7वें नंबर का है। ये पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इट इज इंटीरियर सदर्न हेमिस्फीयर। ये चारों तरफ से महासागर से, चारों तरफ इसमें महासागर है, बीचों बीच में, इसके बीचों बीच है, इसके चारों तरफ आपके महासागर है, ठीक है। इसे महाद्वीपीय, इट इज द लैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक। देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, सिडनी, एडिलेड, मेलबर्न, सबको आपको पता होगा, ठीक है। फिर देते हैं कौन, अंटार्कटिका। 5th नंबर का ह्यूज कॉन्टिनेंट है, कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर में है। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट में है आपके, ठीक है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी वर्ष की परतों से, पर बर्फ की परतों से ढका हुआ है। वर्ष नहीं, बर्फ होगा भैया। As it is located in the south polar regions, is permanently covered by thick ice sheet. थिक आइस शीट से ये ढका हुआ है। मनी कंट्रीज हैव रिसर्च द स्टेशन इन द अंटार्कटिका। इंडिया हैज आल्सो रिसर्च। जैसे यहाँ पास क्या होता है, सब कंट्री ने अपना अपना रिसर्च सेंटर लगाया है। यहाँ से हम अपने अर्थ के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडिया भी रिसर्च करने के लिए यहाँ पास कुछ कुछ अपने वो सेंटर बनाए, जैसे मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये सब क्या है, ये देखिए अंटार्कटिका, ये साउथर्न पोल में, ये इधर देखिए, ये घूम के साउथ पोल, ये मैत्री, गैत्री, ये सब यहाँ पास क्या है आपके स्टेशन है। बर्फ है, बर्फ है, बर्फ है, बर्फ है, ये बर्फ है। चलिए अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। इस तरह ये चैप्टर 5th भी हम खत्म करके स्वाहा कर दिए। अब इसके बाद अगला चैप्टर, अगला चैप्टर, अगला, इस तरह क्लास 6 की ज्योग्राफी 2 दिन के अंदर अंदर स्वाहा हो जाएगी। फिर 7th 8th की चल रही है, वो भी जल्दी जल्दी स्वाहा कर देंगे। इस तरह हम लोग 12th क्लास तक पूरी की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट। टाटा बाय बाय, राहुल गांधी जी टाटा बाय बाय कर लेंगे। हाँ चलो, जयमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं। विच सर्कल आर इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर, कौन कौन से हैं आपके, मैंने आपको बताया था जयमंडल के अंदर कौन कौन से, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर।
ठीक है। फिर निम्नलिखित पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार पर अनुसार, ये देखिए आकार पूछ लेना, इसलिए मैं बोला था मेरे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उस तरह कर लो भैया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक। इसी तरह यूरोप को अलग करने वाली स्थानीय संरचना को क्या कहते हैं? यूराल माउंटेन, यूराल रिवर्स, जूरा माउंटेन्स, पहला और दूसरा यूराल रिवर्स और यूराल माउंटेन अलग करती है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाले नहर को क्या कहते हैं? सुएज नहर कहते हैं। ठीक है। और आपके कौन से वो कहते हैं? जिब्राल्टर स्ट्रेट कहते हैं। जिब्राल्टर स्ट्रेट यूरोप से अफ्रीका को अलग करती है साहब, याद रखिएगा, मैंने आपको ऐसे बोल दिया। यूरोप से अफ्रीका को अलग करने वाली जिब्राल्टर, उत्तर अमेरिका से साउथ अमेरिका को अलग करने वाली पनामा। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? लैंड आइलैंड, आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच है? मध्यमंडल समता मंडल, ट्रोपोस्फियर और आपका स्ट्रेटोस्फियर आयनोस्फियर के बीचों बीच है। ठीक है, आयनोस्फियर या फिर इसको कहते हैं थर्मोस्फियर। ठीक है। हाँ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दक्षिण अमेरिका इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है क्या? नहीं, गलत बोल रहा है, बिल्कुल अपोजिट बोल दिया। हाँ, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है क्या? बिल्कुल सही है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है क्या? बिल्कुल सही है भैया, तो इसलिए दूसरा और तीसरा मार दो, आंख मूंद के मार दो। ठीक है। फिर द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज आइडियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सियर ऑफ द पोर्ट्स। अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थित रखती है क्या? अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है क्या? क्या दोनों सही है या दोनों गलत है? पहला सही है लेकिन आर गलत है। फिर कंसिडर इस स्टेटमेंट में विचार करिए, कौन से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवोधारियों की वृद्धि की सहायता करती है क्या? बिल्कुल करती है, मैंने आपको बताया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक करती है क्या? बिल्कुल करती है भाई साहब। इस तरह आपका चैप्टर 5 खत्म हो गया, स्वाहा हो गया। आप भी बोलिए स्वाहा। अब करेंगे 6, 7, 8 की वीडियोज आपको जल्द जल्द से आ जाएगी। ज्योग्राफिक चल रही है, करंट अफेयर चल रहा है, मैथ की भी बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, तो मैथ की भी जल्द से जल्द 6 से लेकर 12 तक की पूरा का पूरा मैथ हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी लगी होगी पता है मुझे, और नहीं लगी होगी तो भी कर दीजिए, क्योंकि ये आपका हक है, करना चाहिए। ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़ते रहिए।